आप एक किसी भी कंपनी में काम करें, चाहे वो आपका ट्रेडिंग कंपनी हो या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के ऊपर काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम लोग इसका अकाउंटेंसी करते हैं, तो टैली प्राइम में इसे हम किस तरीके से मैनेज करें ता करके जीएसटी के रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट सही-सही पड़े, जिस तरीके से आपका जीएसटी के पोर्टल पे पड़ता है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि अगर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है, चाहे वो आपका सामने वाला रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, टैली में अकाउंटेंसी आपको किस तरीके से लेना है और प्लस जीएसटी के पोर्टल पे इसे किस तरीके से दिखाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर कर लेना है कि आपको F11 को प्रेस से करना है और यहाँ पे आपका जीएसटी इनेबल आपका पूछेगा, आपको सिंपली इसे यस करना है और यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे पुट अप करके कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अगेन यहाँ पे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको आरसीएम से संबंधित जीटीए का एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ। चाहे वो आपका जीटीए वाला हो या फिर आप किसी एडवोकेट से सर्विस लेते हो, इन सारे सर्विसेज के ऊपर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी मास्टर है आप चाहें तो आप एक क्रिएट में जाके पहले से बना सकते हैं, या नहीं तो सीधा हम लोग वॉचर्स में चले आते हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट तरीके से सारे मास्टर को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे पार्टी का नाम। हमारा कोई कृष्णा कार्गो करके जीटीए वाला है, इसका ग्रुप हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए, बिल बाय बिल आपको यस रखना है, उसका जो भी एड्रेस होगा प्लस स्टेट होगा वो आपको सही सही सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो आपका कृष्णा कार्गो जीटीए वाला है, ये रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन है या फिर आपका रेगुलर है, इसमें से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर पुट अप कर देना है। चलिए, मैं आपको एक अनरजिस्टर्ड वाला भी परचेज करके दिखाऊंगा और प्लस ये भी बताऊंगा कि जीएसटी के पोर्टल पे आपको किस तरीके से दिखाना होता है। तो वीडियो के स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, यहाँ पर हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्लस से कंट्रोल ए। अब यहाँ पे ऑल्ट सी को अगेन प्रेस करेंगे। आपका जो भी एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है फ्रेट चार्जेस करके, और ऑफ कोर्स इसका जो ग्रुप रखना है वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो आपको पुटअप कर देना है। इंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर और यहाँ पे हमें लेना है टैक्सेबल। तो जीटीए के अगेंस्ट में जो कि आरसीएम की लायबिलिटी होती है वो आपका 5% ही होता है। अगर आप 18% वाले से भी अगर सर्विस को रिसीव करते हैं तो यहाँ पे आपको दो लेजर बनाना पड़ेगा, एक 18% वाला बना लेना और एक आरसीएम वाला बना लेना। तो सेपरेट लेजर के लिए यहाँ पर हमने आरसीएम को ऐड कर दिया है। एंटर को प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो कि आरसीएम का रेट है 5% यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, F12 को प्रेस करना है। F12 को जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज अब आना शुरू हो गया है, इसे सिंपली आपको यस कर देना है और यहाँ पे आपको सर्विस से बता करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमने इसे 5,000 रुपये का सर्विस को रिसीव किया है। अब यहाँ पे क्योंकि सामने वाले ने हमसे जीएसटी लिया ही नहीं है, राइट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पर बस आपको इतना ही एंट्री आपको लेना है। इसे सेव करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिलेटेड रिपोर्ट्स। ये देखो, यहाँ पे जब हम लोग आएंगे इसका शॉर्टकट होता है जीएसटी एनालिसिस का ऑल्ट प्लस ए। तो यहाँ पे देखो आपका टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है 5,000 प्लस 250 रुपये, यहाँ पे उसका जो कि टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाउंट टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये आपको टैली यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो आपका 2.5% है, क्योंकि ये लोकल बिल है, तो 250 रुपया आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अगेंस्ट में जीएसटी की लायबिलिटी है, ये आपको देना पड़ेगा अपने पॉकेट से।
तो चलिए यहाँ पे टैली तो हमें ये हेल्प कर रहा है, यहाँ पे हम लोग न्यू लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी मैंने केवल एक एंट्री को लिया है। अब आते हैं हम लोग सीधा जीएसटी के रिटर्न में। तो हम लोग चले आते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और यहाँ पे चले आएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स और हमें चले आना है जीएसटीआर 3B में। चलिए Alt F1 को यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका दिया हुआ है इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। तो टैली आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा को फेच कर लेता है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है प्लस 125 और 125 से ये आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है। अच्छा ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे 125 यहाँ पे नीचे में जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये कॉलम होता है वो यहाँ पर भी एक ही एंट्री में आ चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि टैली ने एक ही एंट्री में लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर दिया और प्लस जो हमारा आईटीसी बनता है उसे भी यहाँ पे क्लेम कर दिया। लेकिन फाइनली हमें जीएसटी का पेमेंट करना होगा। वो एंट्री लेने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस शीट में। देखिए अब हम लोग चले आते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे देखो एस जीएसटी एंड सी जीएसटी के जब लेजर अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको वो फिगर अभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं आपको दिखा? क्योंकि अभी तक हमने एस जीएसटी सी जीएसटी को एंट्री में यूज़ ही नहीं किया। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक और अनरजिस्टर्ड का परचेस कंट्री लेकर के दिखाता हूँ, तब मैं फाइनली बताऊँगा दोनों को ऑफसेट कैसे करना है और रिटर्न में किस तरीके से दिखाना है। आ जाते हैं वॉचर्स में। चलिए अब यहाँ पे कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक GTA करके मैं बना रहा हूँ और इसको मैं नाम रख देता हूँ URDS। ठीक है। चलिए अब इसका ग्रुप मैं रखूँगा संडे क्रेडिटर, ये तो हम जानते ही हैं ये हमारा लोकल ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अनरजिस्टर्ड को बता देना है और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। अगेन कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे जो कि हमारा फ्रेट चार्जेस था आरसीएम वाला, हम उसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिगर मैं मान लेता हूँ कि 10,000 रुपया इसका बिल आया है। राइट। अब सेव करने से पहले रिलेटेड रिपोर्ट्स और यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस Alt+F1। तो यहाँ पे देखो ये 500 रुपये हमें बता रहा है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ठीक है। चलिए स्केप लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 2 बिल का एंट्री हो चुका है और इसका इम्पैक्ट जो है, जो कि मैंने आपको बताया था 3B पे टैली ने दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने से पहले हमें इसे बुकिंग करना होगा। ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए चले आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स, अब हमें चले जाना है अदर रिपोर्ट्स में। क्योंकि टैली का अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन है तो ये आपका रिपोर्ट से अलग से दिखेगा। बाकी जो पुराना वर्जन है आपको बस ये देखना है कि इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहाँ पे है, बस उसे आपको ढूंढ लेना। अदर्स रिपोर्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा रिवर्स चार्ज। ठीक है जी। यहाँ पे Alt F2 को प्रेस करेंगे और जो कि आपका पीरियड है वो आपको यहाँ पर से रेंज को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर आपका दिखा रहा 250 रुपया और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर आपको 500 रुपये दिखा रहा है। इसका माने हमारे ऊपर जो फाइनली जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है 527 यानी कि 750 रुपया। तो हमें दोनों का पेमेंट करना है, लेकिन इसका बुकिंग हमें अलग अलग करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, आपको इंटर को प्रेस करके अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक, अब इसका हमें बुकिंग करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट एडजस्टमेंट पे चले आना। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या नहीं तो आप वाउचर एंट्री में जा करके जर्नल में भी कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कौन है, कृष्णा कार्गो है और 5,000 का इसका वैल्यू है। चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हमें अपने लायबिलिटी को भी इंक्रीज करना है और अपने आरटीसी को भी इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई साहब परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ये कृष्णा कार्गो है। आपको याद है कि ये हमारा रजिस्टर्ड था तो हम ले लेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एस जीएसटी सी जीएसटी था ना आपका, आई जीएसटी वाला भी हो सकता है, बस सेम प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें लेना है एस जीएसटी। रेट कितना था आपका होगा 2.5% है ना, क्योंकि हाफ ऑफ हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना था आपका हो गया 5,000 रुपया। ठीक है। तो 125 रुपये आपका होता है। अगेन यहाँ पे आपको डेबिट करना है और यहाँ पे लेना है सी जीएसटी।
आपका ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको दे देना है 125 रुपया। अब आपको करना है क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या करेंगे, वही आपका SGST हो जाएगा। यहाँ पर रेट और टैक्सेबल वैल्यू आपका सेम रहेगा। यहाँ पे लेना है 125 रुपया और यहाँ पे आपको लेना है CGST, यानी कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट आपको सेम फिगर को करना। अब यहाँ पे आपको यस ज़रूर करना है प्रोवाइड GST डिटेल्स में। और यहाँ पे आपका जो पार्टी था, पार्टी कौन सा था, आप कहोगे कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर से कृष्णा कार्गो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो इसका पूरा डिटेल आ गया है। अब यहाँ पे आपको गुड्स नहीं बताना है, क्योंकि हमने सर्विस के अगेंस्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर काम किया है, तो आपको यहाँ पे सर्विस ही बताना। ये देखो, अब जैसे हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसका जो फाइनली है, इसका बुकिंग का यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो हो चुका है। इसका माने हमने टैली को ये बता दें कि भाई अभी हमने इसका बुकिंग किया है बट पेमेंट नहीं किया ना, पेमेंट करना होगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरा अब यहाँ पर आते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। आपको फिगर याद रखना है 10,000 है और प्लस आपका ये GTA अनरजिस्टर्ड है। स्टैट एडजस्टमेंट आएंगे, यहाँ पर सेम आपको प्रोसेस को अप्लाई करना है। यहाँ पर बता देंगे अब अनरजिस्टर्ड। चलिए यहाँ पे लेंगे SGST, फिगर आपका है 2.5% और टैक्सेबल वैल्यू था आपका 10,000 रुपया, ठीक है। तो 10,000 रुपये ले लिया। अब फिगर आपका हो जाएगा 250, यहाँ पे डेबिट करेंगे, यहाँ पे लेंगे CGST। चलिए यहाँ पे लेंगे CGST, टैक्सेबल वैल्यू था 10,000 रुपया, यहाँ पे लेंगे 250, अगेन हो जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट हम कर देते हैं पहले SGST को, यहाँ पे 10,000 तो 250 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CGST, सेम रेट रहेगा 10,000 टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ आएंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग ले लेंगे GTA अनरजिस्टर्ड। बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर टैली में आप कुछ भी अगर मिस करते हो तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके रिटर्न पे सही से नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमें बता देना है सर्विस। ये देखिए जैसे हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जब पीछे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपका ये वाला जो कॉलम दिखा रहा है ना, बैलेंस टू बी बुक, यहाँ पे अब आपका 0 दिखा रहा है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखाना है, समझाना भी है। यहाँ पर आइए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, किसी में भी आ जाते हैं SJG CGST। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो 125 से डेबिट, 125 से क्रेडिट, 250 से डेबिट, 250 से क्रेडिट। इसका मान ये हुआ कि आपका एक फाइनली GST के लेजर में इसका। तो अब आपको क्या करना है, हाँ जी सर जी, ये जो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसका पेमेंट करना है। अब जो भी डेट आपको हो पेमेंट का, आइए पेमेंट हम लोग करते हैं, आ जाते हैं पेमेंट में। तो पेमेंट कब करोगे सर जी, तो 3B का रिटर्न फाइल करते समय हम लोग GST का पेमेंट करते हैं। तो तारीख हम पकड़ लेते हैं, हमने 20/5 को इसका पेमेंट किया, तो SGST, ठीक है। तो कितना था आपका होगा 375 रुपया। अगेन डेबिट, यहाँ पर करेंगे CGST, यहाँ पर करेंगे 375 रुपया, राइट। और ये जो RCM के हम लोग पेमेंट की एंट्री ले रहे हैं चालान देख करके, क्योंकि आपको पता है कि इसका एडजस्टमेंट आपके ITC से नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया बैंक, तो ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखो जब बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे देखो अब हमारा यहाँ पे अल्ट F2 को प्रेस कीजिए, पहले रेंज को लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा 375 रुपया आपका डेबिट दिख रहा है, यानी कि अब हमारे बुक में इनपुट टैक्स का क्रेडिट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर चुका है। तो 375 रुपया आ गया। चलिए अब हमें आपको ये बताना है कि भाई साहब GST और 3B के रिटर्न पे इसका ऑनलाइन किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पे 3B में। तो आपको पता है कि आपका ये जो 3B में जो डेटा आता है कहाँ से आता है, आप कहोगे सर ये 2B से आता है, राइट। लेकिन 2B में डेटा आपका कैसे पहुँचता है, आप कहोगे जो भी आपका रजिस्टर्ड डीलर है, कौन, रजिस्टर्ड, जब वो रिटर्न को अपलोड करेगा, यानी कि उसने 1 अपलोड किया तो वो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट। तो ये तो सिंपल है ना, आप कहोगे डेटा तो ऑटो पॉपुलेट करके आ जाता है, लेकिन किसका आया, उसका आया जो कि रजिस्टर्ड है, राइट। अभी हमने रजिस्टर्ड प्लस अनरजिस्टर्ड दोनों से GTA का हम लोगों ने सर्विस से लिया है। जो कि रजिस्टर्ड था उसका डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। आपको पता है कि कृष्णा कार्गो हमारा क्या था, रजिस्टर्ड था, राइट। तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया था और इस पर जो कि उसका वैल्यू निकल रहा था 125 रुपया और 125 रुपया, ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है अनरजिस्टर्ड का, उसके बारे में आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अरे ये तो अनरजिस्टर्ड है, जब GST के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए, राइट। लेकिन
अकॉर्डिंग टू लॉ आपने जब वो सर्विस को लिया है, पेमेंट आपने किया है, तो आपको उसे रिटर्न में ज़रूर दिखाना चाहिए। तो सर उसको कैसे दिखाएँगे? बस आपको क्या करना है, इसी वाले कॉलम में आकर के अनरजिस्टर्ड वाला वो जो फिगर है उसे आपको ऐड कर देना है। क्योंकि वो जीएसटी के रिटर्न में वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ से दिखेगा? तो आपको अपने एंड से क्या करना है, ये जो 5,000 रुपये जो ऑटोमेटिक आया है, इसमें जो कि अनरजिस्टर्ड का वैल्यू था मतलब कि 10,000 जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 15,000 प्लस जीएसटी में कितना हो जाएगा 125 तो पहले का था, और प्लस जो कि 10,000 का 2.5% का जो भी वैल्यू आपका निकला था, 250 का वैल्यू आपका दोनों में ऐड कर देना। इसका माने जो हमने पेमेंट किया है 375 और यहाँ पे हमने पेमेंट किया है 375, यानी कि हमारे बुक से जीएसटी का पोर्टल भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपने लायबिलिटी तो यहाँ पे दिखा दिया। अब बात आती है कि जब हम लोग इसे क्लेम करेंगे, राइट, तो जब हम लोग क्लेम करते हैं तो उसका भी आपका ऑल अदर आईटीसी में कॉलम बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये आईटीसी का पूरा कॉलम होता है, राइट। तो यहीं पे देखो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर चार्ज अदर देन 1 एंड 2, यानी कि ये ऊपर का आपको छोड़ करके यहीं पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आईजीएसटी का, यहाँ पर एसजीएसटी का और सीजीएसटी का वैल्यू आपको मैनुअल दिखाना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बस वही जो है आपका 375 और 375 रुपया जो कि आपने लायबिलिटी में इंक्रीज किया था, वही सेम फिगर आपको यहाँ पे आईटीसी में भी इंक्रीज कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।